ओके, तो आपका अल्टरनेट एंगल, आप इसमें ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज 40, सो ये एंगल कितना हो जाएगा? 96 minus 40. नो, दिस एंगल, दिस लाइन इज लाइक दिस एंड दिस लाइन इज लाइक दिस। ये आपका लाइन कुछ इस तरह है। सो दिस एंगल इज 40, so this angle will be equal to 96. 96 is the total angle, this one. Oh, 40. 40. Yeah, this will be equal to 40. So this will be equal to 40. What about this angle? Also 40. No. This is 96 minus 40. Yes, good. So this will be equal to 96 minus 40. Actually, total angle is 96. This angle is 40. So this angle will be equal to 96 minus 40. Got it? Total angle is Yeah. 96. This angle is 40. If you want to measure this, so that will be equal to 96 minus 40. So वो आपका हो जाएगा 56. ओके, ये 56 हो जाएगा। अच्छा, अब ये एंगल कितना होगा? 40. नो, यहाँ पे तो 40 नहीं आएगा। यहाँ पे आपने कौन कौन से पैरेलल लाइन को इनकाउंटर करना है? दिस पैरेलल लाइन and this parallel line and That is that and 56 corresponding. good. So this is 56. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अब आपका ये इस तरह हो गया। अब आपका ये लाइन कुछ इस तरह है। तो ये आपका 56 है, तो ये कितना होगा? 56 होगा। ओके, ये दोनों 56 होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल है। एक्चुअली जब भी आपने देखना है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं, तो आप इस तरह चेक कर लिया करो। ये देख लो, ये आपका 90 है तो ये भी 90 है। ओके, तो यहाँ पे देख लो, तो दिस एंगल इज 56, दिस विल बी इक्वल टू 56। अब इस एंगल को देख लो, तो ये एंगल आपका 56 नहीं है, ये देख लो, तो दिस इज ग्रेटर देन 90, ये आपका काफ़ी बड़ा एंगल बन रहा है। ये छोटा है। आप कंपैरिजन कर लो इन दोनों को, तो आपको पता लग जाएगा कि दीज टू एंगल विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। yes, these two angle will be equal to each other. Okay, आप इस तरह एनालिसिस भी कर सकती हो कि either these two angle are equal to or not. So these two angle are equal to each other, but this angle is not equal to this angle. ये देख लो, ये काफ़ी बड़ा लेंथ है। लेंथ of this curve is greater than this curve. Okay, so this is 56, this will be 56. Okay, सही है। अच्छा, एक हाफ पार्ट आपने एक हाफ पार्ट फाइंड कर लिया, दैट इज़ 56। दिस इज़ ए, ये इसका हाफ पार्ट मैंने फाइंड कर लिया, वो मेरे पास 56 आ रहे हैं। इतना 56 फाइंड हो गया। ये बाकी हाफ पार्ट भी फाइंड करना है, तो That angle and 52 are गुड alternate. गुड गुड So गुड, that will be यस 52 plus यस, 56. अभी आपने पॉइंट को पिक कर लिए। गुड, सो दिस इज़ 52, यस, दिस विल बी 52। तो ए एंगल क्या हो जाएगा? 56 plus 52. गुड, ए विल बी टू 108। ओके, इसी तरह आपने ये सारे एक्सरसाइज इसी तरह आपने सॉल्व करने हैं। अपनी तरफ से पैरेलल लाइंस ड्रा करने हैं, जिस तरह यहाँ पे देख लो, और फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं प्रॉपर्ली। अल्टरनेट एंगल्स के थ्रू आपने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे भी आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है कि ये आपका पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लो लाइक दिस। ओके, तो ये एंगल 44 है, सही है। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 44. ये भी 44 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, तो अच्छा 2a का हाफ फाइंड हो गया, ये कितना होगा? 20. यस, गुड।
सो ये आपका 20 हो जाएगा। It gets very it gets very easy when you know the corresponding and alternate angle. या सो योर 2a विल बी इक्वल टू 64. 32, right? Yes. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2, this line is parallel line, okay, and for this angle we will draw another parallel line like this, okay. So ये आपका parallel line हो जाएगा like this. So यहाँ पे आपका okay, ये आपको गिवन है, तो मैं वैसे ही ये भी फाइंड कर लेता हूँ, ओके. इजी है. क्या हो जाएगा? 360 माइनस 228, तो आपको ये एंगल फाइंड आ जाएगा. मे बी इट विल हेल्प अस इन नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स, ओके. सो दैट्स वाई मैं इसी को वैसे ही फाइंड कर रहा हूँ. क्वेश्चन में उन्होंने नहीं पूछा, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि यू नीड टू फाइंड द बी एंगल, बट फॉर द अदर स्टेप आई एम गोइंग टू फाइंड इट. अच्छा, so 360 minus 228, that will be equal to 132. So this will be equal to 132, okay. अच्छा, ये लाइन क्रॉस कर रहे, these two are parallel line, तो 132 will be equal to this angle or this angle. The one with the bigger one. Yeah, the bigger one, okay. So your एक्चुअली ये इसको आप इस तरह कर लो. सो 132 इज द अल्टरनेट ऑफ दिस. तो बी का हाफ फाइंड हो गया, इतना फाइंड हो गया. ये पोर्शन रहते हैं, ये हमने फाइंड करना है, ओके. अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस. सो दिस विल बी, अच्छा ये एंगल भी मैं फाइंड कर लेता हूँ, ये एंगल भी फाइंड कर लेते हैं, ओके. सो 293 माइनस 360, ये 67 हो जाएगा, ओके. ये आपका 32 है, तो ये कितना हो जाएगा? 32. 32, गुड. सो दिस विल बी इक्वल टू 32. अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 67 minus 32. 67 minus 32 is 35. Okay, this angle is 35. तो ये कितना हो जाएगा? This length will be equal to 35. This length will be equal to 35. Good. Okay, this length is 35. And what about this length? What about this length? Also 35. No. This. No? No, this because is. it's alternate. No. Oh, that. This one. $35 plus $35. This length, this one. This is the straight line. So this angle will be equal to 180. Yeah, actually this is the half of the circle. So half of the circle is 180 and complete circle is 360, okay. So this is the half of the circle, so this is 180. Now what about this angle? This angle will be equal to 180 minus 35. good, 180 minus 35. So 180 minus 35, you will get 145, okay. ओके, तो बी का ये पोर्शन भी फाइंड हो गया और ये ऊपर वाले भी फाइंड हो गया था. तो अब क्या करना है?
145 plus 132. Good. So 145 plus 132 is equal to 277. So that should be equal to 277. Okay. Your B will be equal to 277. सही है. जी. समझ आ गया आपको? Yes. This will be your homework. इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है. ओके. एंड नेक्स्ट क्लास कोई कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे. दैट्स विल बी ऑन मंडे. क्वेश्चन. ओके, दिस एग्जांपल. We need to find the value of A and B. Okay, this line is parallel to this line. Okay, and this angle will be equal to 229. 360 minus 229. 131 होगा. अच्छा, this line is 131. What about this? ये कितना होगा? Also 131. Good. This will also be equal to 131. Okay. अच्छा. This is 131. So this will be equal to your voice was glitching. अच्छा. This is 131. So this will be equal to 180 minus 131. Good. Yes. अच्छा, this is triangle, right? Yes. Sum of all angle in a triangle is equal to I always forget this. इसको आपने याद किस तरह करना है? इसको आपने याद इस तरह करना है कि this is rectangle. Okay, this is triangle. दोनों opposite होंगे. Like how it will be opposite to each other? This angle is equal to 90. 90. This angle is equal to 90. this angle is equal to 90. this angle is equal to 90. Okay, so sum of all angle in a rectangle is equal to 360. yes, because 90 plus 90 plus 90 plus 90 is equal to 360. अब अगर मैं आपको इस तरह का शेप दे दूं, तो अगर मैं आपको स्क्वायर दे दूं and I ask that sum of all angle in a square is equal to, you will say that 360. Okay, ये भी 90 90 90 90. मैं आपको इस तरह का शेप दे दूं तो आपने कहना है कि 360. ओके, या अगर मैं आपको इस तरह का शेप दे दूं और आपसे पूछ रहे कि सम ऑफ ऑल एंगल इन दिस शेप इज इक्वल टू, तो आपने कहना है 360. ओके, अगर मैं आपको इस तरह का शेप दे दूं पैरेललोग्राम और मैं आपसे पूछ लूँ कि सम ऑफ ऑल एंगल इन दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, तो आपने कहना है कि 360. ओके, अच्छा, ये आपका रेक्टेंगल है जिसमें 3 साइड्स होते हैं. ये आपका ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड्स होते हैं. सो सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. ओके, ये 360 होगा, ये 360 नहीं होगा. यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये 360. दिस इज नॉट 360. ये आपने 360 को किस तरह याद करना है? इस तरह याद करना है 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, दैट इज इक्वल टू 360. अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यू नो अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल? Yes. उसमें सारे साइड इक्वल होते हैं और एंगल क्या होते हैं?
सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं आई थिंक, है ना? Yeah. यस, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल कितना होगा? दिस विल बी 60। So 60 plus 60 plus 60 is equal to 180. Okay? Okay. Yes. Okay. इसको आप इस तरह भी रिमेंबर कर सकते हो, लेकिन आप इसका ऑपोजिट लेना है तो यहाँ पे 360 है तो यहाँ पे 180 होगा। ओके? अच्छा अच्छा, अगर ट्राइंगल आपका इस तरह गिवन हो एंड दिस इज ट्राइंगल, तो ये भी 180 होगा। इस तरह का गिवन हो तो ये भी 180 होगा। ओके? Okay. So you need to find this angle that is unknown. Okay? तो sum of all angle in a triangle is equal to क्या होगा? 180. 180 will be equal to the summation of 49, 23 plus u। तो ये आपका हो जाएगा 49 प्लस 23, तो ये 72 हो जाएगा, प्लस u इज इक्वल टू 180। तो 180 माइनस 72 is equal to 108. This will be u. Okay, so this u will be equal to 108. अच्छा, अब 3 भी हमने फाइंड करना है। सो व्हाट डू यू थिंक, किस तरह फाइंड करना पड़ेगा? Three B equals 108. 3b is equal to 108. Yes, I don't know. I don't think it's equal to 108, but Yes, it's not equal to 108. This will be equal to, आपने हमेशा 180 की को भी माइंड में रखना है। ओके? 180 को आपने माइंड में रखना है कि जहाँ, क्योंकि 180 आपकी काफ़ी हेल्प करेगा इन सम स्टेप्स। यहाँ पे देख लो तो ये एंगल कितना है? कौन सा? ये वाला, वेट मैं दोबारा ड्रा कर, 180. 180। ओके, दिस इज 180, तो वन यू आर 180 विल बी इक्वल टू 108 plus 3B. तो यू कैन फाइंड 3b फ्रॉम दिस। 180 माइनस 108, 72 आ जाएगा डिवाइड बाई 3, तो 24 आ जाएगा। योर b विल बी इक्वल टू 24। ओके, आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने माइंड में वो वाले सारे टर्म्स याद रखने हैं, वो करेस्पॉन्डिंग, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ओके, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वो सारे टर्म्स आपके माइंड में होने चाहिए। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 360, सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। आपके माइंड में ये 360 सर्कल वाला और हाफ सर्कल वाला ये भी होना चाहिए आपके माइंड में। ओके? Okay. Interior and exterior angles are not equal to each other, right? Yes. Okay. So this will be your exterior angle. So your exterior angle will be equal to this exterior angle. Okay? Okay. And this is the, अच्छा, this exterior angle is the vertically opposite angle of this. Okay? तो ये दोनों इक्वल होंगे।
actually your alternate angle is further divided into two types. One is the exterior alternate angle and second one is the interior alternate angle. तो exterior alternate angle आपकी यह होंगी. This angle and this angle is the exterior alternate angle, and this angle is the interior alternate angle. Okay, this angle is the interior alternate angle. समझ आ गया आपको? जी. अच्छा, these two are vertically opposite angle. अच्छा, this angle is the corresponding angle. These two are the corresponding angle. ये दोनों equal होंगे. अच्छा, equal मैं किस वो उसमें टर्म में कहता हूँ, मैं इन दोनों को देख लो तो दोनों equal आ रहे हैं. अब अगर मैं आपसे कह दूं कि this what about this angle and this angle, तो ये दोनों तो equal नहीं होंगे. ये देखो सर्कल ज़्यादा बन रहा है, ये ज़्यादा ये कम है. तो आपको ऑब्वियसली इस तरह थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया करो तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि विल दैट बी इक्वल टू ईच अदर और नॉट. ओके, याद नहीं करना है आपने. यस, कुछ भी याद नहीं करना. मैं कोशिश करूँगा कि आपके माइंड आपने कुछ भी याद नहीं करना. जिस तरह ये था, अक्सर स्टूडेंट ये याद करते हैं तो आपने इसको इस तरह याद करने. जिस तरह मैंने अपने माइंड में याद किए हैं तो इसी तरह मैं आपको टिप्स देता जाऊंगा कि आपने इस तरह इसको याद करने तो इजी होगा इंशाल्लाह आपके लिए. ओके, थैंक यू. यस, ओके. इसके बाद हमने ये कर लिया था. अब एक्सरसाइज आई थिंक की तरफ आ जाते हैं. एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, ओके. क्वेश्चन नंबर 1. इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लेस डाउन टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल. ये तो उसी तरह है जो हमने किया था. अच्छा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल आपका दिस एंगल विल बी करस्पॉन्डिंग टू दिस. This angle will be corresponding to this. This angle will be corresponding to this, and this angle will be corresponding to this. Two pair of corresponding. Okay, तो बस आपको करस्पॉन्डिंग एंगल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो हाउ फ्री यू डू टू पेयर ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल. तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे? अच्छा, आपने इस तरह नहीं लेना. ओके, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस आपकी ये हैं, तो यहाँ पे ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं दो पैरेलल लाइंस को, तो आपने यहाँ पे लेना है इसको. ओके, okay, so this will be equal to, ये आपका हो जाएगा this angle will be equal to this. This angle is the alternate of which one? This one. ये आपका अल्टरनेट है. ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मैचते हैं. ओके, ये आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल मैचते हैं. ये दोनों. ओके, अच्छा,
this will be the exterior alternate angle, this will be the interior alternate angle. Okay. अच्छा, two pair of interior angles which are supplementary, तो two pair of alternating angle which are supplementary, एक मैंने complementary का कहा था, तो complementary angle means complementary angle means the angle will be equal to 90. complementary, complete, मैंने last time आपको ये tips दिया था, complementary को आपने complete के टर्म से याद करना है. Oh, 360. 360, right? Yes. Good. And supplementary? Supplementary is equals to 180. Yes, supplementary is equal to 180. तो यहाँ पे हमने two pairs of interior angle which are supplementary, जो supplementary हों, like जो आपके 180 के इक्वल हो. Do I have to tell? जी. Do I have to tell? Yes, क्या होगा? एंगल आप ड्रॉ कर लो. Oh. ओके, आपके अच्छा 2 एंगल्स आपने ड्रॉ करने. ओके, सो आपका ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर दी सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, आपने इस तरह कहना है. अगर आप और एंगल भी ड्रा कर लो तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगी, वो कहे कि इन्होंने तो 3 एंगल ड्रा किए हैं. कब सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स कि 2 एंगल जिनको आप ऐड कर लो यू विल गेट 180. तो इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कर लो यू गेट 180. या आप इस तरह कर लो कि सारे ड्रा कर लो, इसको फिर नाम दे दो कि ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल और डी एंगल. और यहाँ पे लिख लो ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल. इसी तरह सी एंड डी आर आल्सो सप्लीमेंट्री एंगल. ओके. अच्छा, इज बी डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू ए एक्स आर? बी डब्ल्यू क्यू, बी No. अच्छा, डब्ल्यू इज द मिडल लेटर, तो डब्ल्यू पे एंगल होगा. ओके. It's not equal because they're not corresponding or alternate. P W Q, so it means that this angle and AXR, so it means that this angle. Yes, ये उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए किया है. एक्चुअली 2 पैरेलल लाइन ये हैं, तो ये लाइन उन दोनों पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे लाइक दिस. जबकि यहाँ पे तो कोई ये दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू दिस लाइन एंड ए बी लाइन इज क्रॉसिंग दिस अनपैरेलल लाइन लाइक नॉट, ये दोनों आपके नॉन पैरेलल लाइंस हैं, तो इसी वजह से ये आपके इक्वल नहीं होंगे. ओके. यस, पैरेलल कब होंगे? जब 2 पैरेलल लाइन हो. इक्वल कब होंगे? जब 2 पैरेलल लाइन हो और एक लाइन उसको क्रॉस कर ले लाइक दिस, तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट होंगे, जबकि ये नहीं हो सकते. इज द सम ऑफ डी वाई पी एंड सी वाई इज इक्वल टू दिस? एक्सप्लेन योर आंसर. तो डी वाई पी, दिस एंगल, सी जेड आर, सी जेड आर, दिस एंगल, तो ये दोनों आपके 180 के इक्वल होंगे? नो. ये दोनों पैरेलल लाइंस को आपने देखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने बताना है कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, लाइक नो नॉट इक्वल, दीज टू विल बी इक्वल टू 180. लेकिन ये दोनों तो पैरेलल लाइन नहीं है. पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू आर एस. ओके, सो दैट्स वाई दीज टू विल नॉट बी इक्वल टू 180. ओके, आपने ये स्टेटमेंट देना है. ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं, ये दोनों 180 हो सकते हैं, बिकॉज पी क्यू लाइन क्रॉसेस दीज 2 पैरेलल लाइन. तो यहाँ पे ये लाइन 2 पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रहा है, सो वहाँ पे आपके 2 एंगल्स 180 के इक्वल होंगे. जबकि इस केस में
इस केस में आपके ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं दोनों लाइन को, बट ये दोनों लाइन आपके पैरेलल नहीं है. पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू आर एस. Okay, so that's why these two will not be equal to 180. Okay.